हैं कि हम लोग को न्याय मिले, मेरे भाई को भी न्याय मिले और हम लोग के घर में सीसीटीवी कैमरा लगे सेफ्टी के लिए। जौनपुर के जलालपुर में डॉक्टर तिलकधारी पटेल हत्याकांड में पुलिस के हाथ खाली हैं और परिवार लगातार ये कह रहा है कि आखिर कब तक जो बदमाश हैं वो पकड़े जाएंगे। आप देख सकते हैं, तस्वीरें दिखाएंगे, तिलकधारी पटेल के घर पर है और जो बहनें हैं और परिवार के लोग हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। बहनें कह रही थी कि अब मैं उस रास्ते से पढ़ने भी नहीं जाऊंगी क्योंकि अब मुझे डर लगता है। ये तिलकधारी पटेल की छोटी बहन है। जब ये रो रही थी कि ऐसा मानो कि कलेजा फट जाएगा। देख सकते हैं किस तरह से ये बहन रो रही है, कह रही थी कि अब कौन पढ़ाएगा। क्या मांगे हैं बाबू, क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले, मेरे भाई को भी न्याय मिले और हम लोग के घर में सीसीटीवी कैमरा लगे सेफ्टी के लिए। हाँ, सीबीआई जांच की मांग कर। भैया से लास्ट बार अंतिम बार में क्या बातचीत हुई थी? अंतिम बार भैया ने फोन करा था, बोला था कि राशन भेज देना। तो राशन, हाँ, चावल आटा भेज देना। तो फिर एक लोग आए थे तो हम लोग ने उनको भेजा था। राशन भेजी थी? अच्छा, जिस दिन राशन आप भेजी थी उसी दिन? हाँ, उसी दिन रात को हुआ था। तो मेरी आंटी छत पे आई थी, हम लोग सो रहे थे तो फिर हम लोग को उठा के लेकर गए नीचे। तो हम लोग फूट फूट के रो रहे थे नीचे। मन में परिवार का बहुत सपना था, अरमान था, क्योंकि तिलकधारी पटेल ही थे घर का जो सारा कुछ देखते थे। जो परिवार, जो बहनें पढ़ती थी, सारा खर्च वही तिलकधारी पटेल ही उठाते थे। अब सवाल उठता है कि अब इन बहनों, अब ये जो बहनें हैं किसके कलाई पर राखी बांधेंगी? इनका जो खर्चा है वो कौन उठाएगा? कुछ बहनें हैं जो पढ़ती हैं, उनका खर्चा कौन उठाएगा? ये सवाल है। एक अरमान बहन ये भी कह रही थी कि हमारे भैया की शादी होने वाली थी। हम लोग भाभी देख रहे थे, फिर भैया के साथ हम लोग भाभी देख रहे थे। सोचे थे कि भाभी आएंगी तो हमारा बहुत ख्याल रखेंगी। देख सकते हैं बहन का जो है संसार उजड़ गया है और योगी सरकार लगातार रामराज की बात करती है, लेकिन यह परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। आखिर इस परिवार को न्याय कब मिलेगा? ये तो भविष्य के गर्त में है कि आखिर कब तक पुलिस अपराधियों तक पहुंचेगी और उनको सजा दिलवाएगी। आप लोग पढ़ती हैं? हाँ। किस क्लास में पढ़ती हैं? हम एनएम करते हैं। एनएम करती हैं? जलालपुर से। जलालपुर से? हाँ। तो उसी रास्ते से आना जाना था? हाँ। जलालपुर बाजार के पास ही है कॉलेज? नहीं, छितौना में उसी रास्ते से होके गुजरते? हाँ। भैया से क्या बातचीत हुई थी अंतिम बार? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, कॉलेज बंद था ना, नहीं जाते थे। कितने दिन से, मतलब घर 28 घर कितने दिन पे आते हैं? भैया? हाँ, भैया घर बहुत दिन के काम रहता था तब आते थे, वैसे नहीं आते थे। बस या कोई की दवा देना था या दादी माँ को देखना था इसलिए आते थे, और कोई वैसे नहीं आते थे घर पे। मतलब छुट्टी मिल जाए तो आ जाते थे। दादी को कुछ हुआ, बुखार हुआ, तो पेट और दर्द किया, तब देखने के लिए आते थे, वही दवा देकर फिर चले जाते थे। आप कह रही थी कि अब मुझे उस रास्ते से जाने से भी डर लगता है। हाँ, डर लग रहा है, मेरी बहनों भी डर लग रहा है हमें। कैसे जाएंगे उससे, उस रास्ते से हम लोग? कल के कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? कौन बहन? छोटी बहन चली गई पापा को खाना बनाने। वो बोलती है कि हम लखनऊ कैसे जाएंगे आंटी जी, अगर वहाँ पे हमको कुछ कर दिए भाई जैसा तो क्या करेंगे? हम पढ़ने नहीं जा पाएंगे वहाँ।
योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा का दम भरती है, नागरिकों की सुरक्षा का दम भरती है। ऐसे तो ऐसे भी दम बढ़ाई थी, यमराज बैठाए थे चौराहे पे, दम बढ़ाए थे, तोड़ तो दे रहे हैं, खा तो जा रहे सब दलितों ने मिलके। और दो चाचियां जो उनका परवरिश सबकी है वहाँ पे है, देखिए खड़ी है दोनों लोग, दोनों चाची हैं। आंटी जी उधर है, दोनों लोग। आपने ही उनको पाल पोस कर आप लोग ही बड़ी की, क्योंकि माँ नहीं। हाँ, हम लोग पाल पोस कर उनको बड़ा किए, सब लोग बच्चियों को। उनकी माँ पहले चली गई थी, अब हमारे लाल को छीन लिए, कोई सहारा नहीं रह गया हमारे लाल का। एक मध्यम परिवार में किसी का डॉक्टर बनना ही बड़ी बात होती है। हाँ, बड़ी बात किसी तरह से। हाँ, तब का उसको जो भाई बहुत पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद कर, फिर जौनपुर में तैयारी किए, तो फिर अपना सीखे पढ़े, तो फिर जब पूरा हो गया तब अपना हॉस्पिटल खोले। भाई उनका बाप जो है कि कमा कमा के पैसा दिए तो अपना हॉस्पिटल खोले, और तो कोई तो नहीं है, खाली खेती है। और भाई एक भाई प्राइवेट पढ़ाता है, एक भाई ट्रैक्टर चलाता है। चाहिए 2 करोड़ मुआवजा और एक सदस्य की नौकरी घर में, उन सबके कंधे। आप लोग की सरकार से यही मांगे हैं। यही मांग सरकार से है कि सीबीआई जांच दे, जांच करे, मेरे घर पे सुरक्षा के लिए सीसी कैमरा लगवाए और 2 करोड़ की मुआवजा दे, और एक सदस्य को नौकरी दे ताकि सहारा बने, उस बहन की शादी हो जाए, उस छोटी बहन को पढ़ाया जाए, उस बहन इस बाप का मजबूत कंधा बने। नहीं तो उसका लाल तो खा ही गए सब, एक लौता चिराग था, चिराग को सब बुझा दिए, यही उन्हा है। और मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। जैसे मेरे लाल को खा गए वैसे उन लोग को भी, जिस तरह मेरे लाल को सोते समय सब खा गए बंदूक से, वैसे ही उन लोग की भी ऐसे साथ हो। और हम लोग की न्याय चाहिए और हर तरह से सुरक्षा चाहिए, नहीं तो आज इस घर में कोई फिलहाल नहीं सकती। परिवार के लोग ये मांग कर रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और परिवार के भरण पोषण के लिए एक घर में नौकरी दिया जाए और परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाए। जिस तरह से ये घटना हुई है, परिवार के लोग फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस अभी तक बदमाशों को नहीं पकड़ पाई है। परिवार के लोग जल्द से जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। प्रमोद गुप्ता, जी भारत, जौनपुर।